तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस का न्यू लेक्चर लेके आए हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलो इसको करने से पहले ना मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक रियल स्टोरी। ओके, तो क्या हुआ था बचपन में, मैं एक दिन ना, बारिश का मौसम था, खूब बारिश हो रहा था। तो एक मैं क्या हुआ, छतरी लेके निकला घर से अपने ट्यूशन की ओर। तो मैं रास्ते में जा रहा था और ट्रैक पे आया मैं। मतलब हमारे यहाँ पे मेरे ट्यूशन जाने के लिए एक रास्ता आता है, शॉर्टकट है, वो ट्रैक के थ्रू जाते हैं। ओके, वो बंद ट्रैक रहता है तो इतना इशू नहीं है। तो मैं ट्रैक से जा रहा था छतरी खोल के, मस्त गाने गा रहा था, ये मौसम सुहाना। फिर क्या हुआ, अचानक से मुझे ना करंट लगा। ओके, अचानक से मुझे क्या लगा, करंट। तो अब मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ, ये करंट मुझे क्यों लगा। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये ट्रेन का वायर होता है, ये मेरा ट्रैक था। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप लोग। ये तो नहीं बोल रहे हो ना कि सर ट्रैक पे आप ट्यूशन के लिए नहीं लोटा लेके जाते रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ सोच वहाँ शौचालय नहीं, मतलब हर घर शौचालय। ओके, तो ये ट्रैक था, यहाँ पे मस्त मैं छाता लेके निकला था ऐसा। ये मेरा छाता, ये। ओके, और छाते में यहाँ पे हैंडल में एक स्क्रू होता है, अगर आपको नहीं पता तो अभी घर पे आके देख लो फटाफट। ओके। ओके, तो अभी देखो बारिश के मौसम में यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। ओके, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, पानी रहता है। और आपको पता है ना, ये जो हमारा करंट है ये 25,000 वोल्ट का रहता है। 25,000 वोल्ट का करंट इसमें, ये वोल्ट का रहता है, इसमें उतना करंट पास होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और बारिश के मौसम के वजह से, मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से इसमें ये मतलब जो फील्ड होता है, एक्चुअली ये फील्ड 2 से 3 मीटर तक का ही होता है या उससे भी कम होता है। बट ड्यू टू मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर और रेनी सीजन है तो इसमें आर्चिंग हो जाता है। ओके, इसमें आर्चिंग होता है जिससे ये फील्ड 10 मीटर तक भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जब मैं छाता लेके निकला था, वो फील्ड कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट, उसका वोल्टेज मेरे स्क्रू में भी आ गया। ओके, जो कि भीगा हुआ था और मैं मस्त ज़मीन पे खड़ा हुआ था, तो सर्किट कंप्लीट हुआ, तो मुझे झटका लगा और मैं छतरी फेंक दिया। उस दिन से वो रास्ता में बंद कर दिया। ओके, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बारिश नहीं तो अभी ठंडी का मौसम आ गया है। ठंडी के मौसम में भी आप क्या करो, अपने दोस्त को लेके जाओ ट्रैक पे, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, जैसे नेक, वहाँ पे अपना नाखून टच करवा दो, या तो दोनों अपना हाथ क्या करो, टच करवाओ एकदम। मतलब ऐसा डायरेक्ट टच मत करवाओ, थोड़ा दूर रखो, रोंगटे टच होने चाहिए। ओके, मत करना ये सब। फोकट में जाके कोई कुछ और टच करके आ गया, पूरा वायर ही टच करने चले गए। ओके, डू नॉट ट्राई दिस। मैं बोल दिया, अब इसके बाद मेरी गलती नहीं। तो ये हुआ था बचपन में मेरे साथ। ओके, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी वो जगह पे थोड़ा, मतलब वो शॉर्टकट जगह था, सारे लोग वहाँ से आते जाते थे, तो वहाँ पे अब ब्रिज बना दिया गया, तो अब आराम से जा सकते हो। ट्रैक के नीचे जाने की कोई भी टेंशन नहीं। हाँ, तो इससे आपको क्या समझा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखो जो करंट है, वो करंट क्यों होता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। करंट क्यों होता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, पर यूनिट टाइम, ये आप लोग ने पढ़ा है। तो सपोज करो मैं ये चार्ज की बात किया, ये चार्ज की मैं बात करूँ, अगर ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ओके, ये चार्ज की बात किया तो ये अपने आजू बाजू में क्या एक फील्ड बना रहा था। देखो यहाँ पे मैंने बताया था 2 से 3 मीटर का फील्ड। तो ये चार्ज क्या करता है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, ऐसा रिलीज करता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने अपने से रिलीज करता है अवे। और ये फील्ड लाइंस कहाँ तक रिलीज करते हैं, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब मुझे इस फील्ड लाइन का इंटेंसिटी जानना है। ये फील्ड लाइन का क्या जानना है, इंटेंसिटी, मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस है। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा चार्ज लेके आऊँगा, क्यू नॉट। इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ओके,
इस चार्ज को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये टेस्ट करने के लिए मतलब ये जो चार्ज है हमारा क्यू, ये कितना स्ट्रांग है, इसका इंटेंसिटी क्या है, वो चेक करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं जिसका फील्ड नेग्लिजिबल होता है। जिसका फील्ड क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब कंपेयर ही नहीं है। ऑब्वियसली ना, अगर देखो अगर मुझे क्यू चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं इसका भी फील्ड ले लूँ तो ये झंझट दे देगा, दिक्कत दे देगा। तो ये नेग्लिजिबल टेस्ट चार्ज एक हम बनाते हैं और यहाँ पे कहीं रख देंगे जहाँ पे फील्ड मुझे चेक करना है। ओके, समझे? हाँ, तो एक चीज यहाँ से आपको पता चल गया कि एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इंफिनिटी। ओके, ये आप नोट्स में लिख लो, एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इंफिनिटी। समझे ये पॉइंट? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से। और ये टेस्ट चार्ज पता है ना, काफ़ी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। और ये इसका फील्ड क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि इसको हम टेस्ट करने के लिए लाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज है ये, ओके, सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस छोड़ता था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेगा अपने पास। तो मैं इसका अगर मुझे ओके, इसमें फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, टूवर्ड्स होते हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, इसका ना फील्ड चेक करना है, इंटेंसिटी। तो मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे आके रख दूंगा इतने डिस्टेंस पे। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इससे, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा। ओके, फोर्स इस साइड लगेगा। समझे? ये इतना समझे? कितने डिस्टेंस पे रख दिया, 8 डिस्टेंस पे। ओके, ये समझे? अगर पॉजिटिव चार्ज रहा यहाँ पे प्लस क्यू रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा और मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा तो उसके साथ क्या होगा, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया तो रिपेल होगा, मतलब फोर्स इस साइड आएगा, 8 डिस्टेंस पे अगर रखा तो। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस q at distance r from it, at distance r from it, ये निकालना है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा देख के। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 80% लोग तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ओके, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके आर डिस्टेंस पे मैं एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लस क्यू चार्ज का इंटेंसिटी फाइंड करना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द में प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, ऐड क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, जाके एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा। फिर मैं देखूंगा, ओ टेस्ट चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है। ओके, मतलब ऑब्वियसली ये प्लस क्यू है तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, रिपेल होगा, ये फोर्स। तो ये फोर्स मैं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैंने कूलम्स लॉ से तो ये फोर्स कैलकुलेट करना सीख लिया है। समझे? तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो जितना फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पे, ओके, उसको हम डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से। ऑब्वियसली देखो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ ये टेस्ट चार्ज की जरूरत है क्या, मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज का ही चाहिए। समझ रहे हो, इंटेंसिटी मुझे सिर्फ प्लस क्यू चार्ज का चाहिए, तो मैं ये डिवाइड कर दूंगा इसको क्यू नॉट से। समझे ये पार्ट? समझे? तो ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यही मेरा इंटेंसिटी है इस प्लस क्यू चार्ज का। समझे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस क्यू चार्ज का है। समझ गए इतना? या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ओके, इतना समझ गए?
अब देखो जितना दूर मैं पॉइंट रखूंगा उतना क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगा। मतलब यहाँ पे रखा इतना हुआ 1/r², यहाँ पे रखूंगा और कम होगा, यहाँ पे रखूंगा और कम। जितना दूर रखूंगा ये प्लस क्यू से ये टेस्ट चार्ज, उतना फोर्स उस पर कम एक्ट होगा। ये समझे? तो इसका ग्राफ अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में तो कैसा होगा, E/E/r का ग्राफ, ओके ऐसा होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पैराबोलिक होगा। ओके ये समझे? समझे ना? टेंशन नहीं, फिर समझे तो टेंशन नहीं। ओके एकदम चिल होके पढ़ने का, फिजिक्स है। अगर मैंने r को इन्फिनिटी पे रख दिया, मतलब टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा, तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उस वक्त पे, 0 हो जाएगा। समझे? ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब न्यूटन, चार्ज मतलब कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा। इतना समझ गए? अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, E=kq/r² को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, याद रखो वेक्टर फॉर्म, अगर किसी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म बनाना है तो मुझे उसमें दिशा देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। हाँ दिशा से वापस से x को मत याद करो। ओके तो इसमें मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें से ये वेक्टर है क्या, नहीं, ये वेक्टर है, नहीं, ये एक वेक्टर है, तो इसके यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है। मतलब एक वेक्टर बनाने के लिए देखो, इसको रट्टा मारने से अच्छा क्या, कैसे सीख लो, अगर मुझे एक चीज को वेक्टर बनाना है, एक ये मेरा मॉड है, मतलब स्केलर है, ये क्या है, स्केलर। वैसे स्केलर वेक्टर वीडियो देख लोगे तो ये समझ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक दिशा से मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टर्म वेक्टर बन जाएगा। ये समझे? ऐसा याद कर लेने का, ऐसा रट्टा नहीं मारने का। तो ये क्या हो जाएगा, kq/r², और इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, मेरा ही टैब है, मेरा ही पेन है, टेंशन काहे को लेने का। ओके तो ये मेरा बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में r³। समझे? ये समझे इतना? ओके और देखो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में अगर आंसर निकालना है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पुट चार्ज का साइन ओनली इन वेक्टर फॉर्म, ओनली इन वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में आप चार्ज को प्लस माइनस कुछ भी लो चलेगा ना, मॉड डालना है बाद में। ओके इतना समझा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसका एक सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे। ओके और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दो कि आपको, और नोटिफिकेशन बेल बजा लो कि आपको नया वीडियो रिकमेंड होगा। देखोगे काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, जाके देख लो। ओके मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फ्रेंड्स से शेयर करो मेरा पेज, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर कमेंट करो, एक प्यारा सा कमेंट जो मेरा दिन बना दे। शुक्रिया।